हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन आराम, इस तरह का लेबर कोड में होगा प्रावधान। और हमारे साथ कुछ एम्प्लॉय हैं जिनके साथ हम जुड़ रहे हैं, उनकी सोच क्या कहती है अगर इस तरह का प्रावधान आता है तो। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अगर कंपनी चाहे कि आप 4 दिन काम करें 3 दिन आराम करें, आपकी सोच के हिसाब से क्या है? मेरी सोच के हिसाब से यही कहता है कि जो रूटीन में चल रहा है वही ठीक है। 2 दिन हॉलीडे रहता है और 5 दिन वर्किंग डे रहता है, तो हम वर्किंग डे खुश रहते हैं और हॉलीडे में भी जो छुट्टी रहती है उसमें भी खुश रहते हैं। तो ये चेंजिंग हमें नहीं चाहिए। वजह क्या है? मतलब 3 दिन अगर घर पे रहना पड़े तो वो हमारे ऊपर ही लोड पड़ेगा ना, जो बाकी दिनों का होगा। काम का हमारे ऊपर ही लोड पड़ेगा। जितना कि हम इसको जल्दी खींचेंगे या देर में लगेंगे, नाइट लगाएंगे, तो उसको खींचेंगे तभी तो छुट्टी मिलेगी। मतलब जो काम आपका है वो तो करना ही पड़ेगा और उसके बदले में रोज दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं जी, आप क्या कहेंगे इसमें? यार एक बात बताओ, अगर आप ऑलरेडी कहते हो कि 5 दिन ऑलरेडी कम पड़ते हैं, अगर आप कहते हो उससे कम कर दोगे तो लोड कितना पड़ेगा आपका? मतलब ये है कि 9 to 6 में काम नहीं हो पा रहा, और अगर आप ये कह रहे हो कि अगर उसको और कम करोगे तो फिर वो 9 to 6 में टाइम कैसे वो होगा? काम तो तभी होगा ना, मैनेज कैसे करोगे? मतलब एक दिन आपको 12 घंटे करने हो, हफ्ते में 48 घंटे का वर्किंग आवर्स है, तो एक दिन में 12 घंटे होता है उस हिसाब से, अगर 4 दिन आपको काम करने की छूट दी जाती है तो ठीक है। लेकिन ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में सहमति को लेकर है, तो एक दिन में 12 घंटे करने के लिए तैयार है और 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए तैयार है? सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टाइमिंग प्रॉपर पूरी चाहिए, टाइम प्रॉपर पूरा देना पड़ता है। अभी क्या लगता है कि 9 घंटे में काम खत्म हो जाता? नहीं, अभी भी 12 घंटे लगते हैं। 12-14 घंटे अभी भी लगते हैं। अगर आप उसको और दिन को कम कर दोगे तो फिर 14 की जगह 18-20 घंटे 22 घंटे काम करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे पॉसिबिलिटी होगी? आप भी यहीं पे काम करते हैं जी सर। आपकी सोच के हिसाब से क्या करें? ये लोग जो कह रहे हैं प्रेशर की बात, वही मान रहे हैं या आपको लग रहा है कि 3 दिन आराम मिल जाए ज़्यादा? नहीं, रूटीन जो चल रहा है वही चलने दीजिएगा, वो बेस्ट है हमारे लिए। ठीक। मतलब इस तरह का प्रोविजन मिले तो उसमें नहीं, नो, हम सहमत नहीं हैं उस चीज़ से। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं आपके पास भी आते हैं, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर अगर 3 दिन की छुट्टी मिलती है और 4 दिन काम करना होता है, आपकी नज़र में क्या? नहीं, हमारे जब तो ठीक होगा अगर ये एम्प्लॉयर अगर चाहती है तो, क्योंकि एम्प्लॉयर तो चाहिए कि हम डेली अपना काम चलाएं, उनका ऑफिस डेली खोलें। लेकिन अगर कुछ वो पार्शियली कर दे कि कुछ रोटेशनल बेस पे एम्प्लॉई आए, आधे एम्प्लॉई 3 दिन काम करे, फिर 3 दिन आराम करे, 4 दिन काम करे, 3 दिन आराम, तो इस तरीके से करें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नए अपने आप में एक नया कंसेप्ट है। अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। जब भी कुछ चीज़ आती है तो उसका कुछ ना कुछ फीडबैक मतलब होता ही है, अच्छा और बुरा तो होता ही, दोनों चीज़ें। फ़ायदा क्या लग रहा है? मतलब 3 दिन की अगर छुट्टी मिलती है और 4 दिन 12-12 घंटे करने हो तो फ़ायदा किस तरीके का लग रहा है? नहीं, अभी भी काफ़ी स्ट्रेचिंग तो होती है एम्प्लॉयर के यहाँ कि कई लोग अभी भी मतलब अगर देखा जाए तो ऑफिस में 10 से 15% लोग 12-12 घंटे काम अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा ही हो जाएगा एक तरीके से, आपको आराम मैंडेटरी मिल जाएगा फिर 3 दिन। ऐसे क्या कि आप डेली 12 घंटे काम कर रहे हो। ऑफिस में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉई होते हैं जो रेगुलर 12 घंटे काम करते हैं, और वो मतलब जो काम करने वाले उनको करना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें में थोड़ा सा मतलब अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। अच्छा होगा। आप भी साथ में यहाँ पे हैं, आप भी बात करेंगे? हाँ, नहीं, यही करेंगे। ठीक है। तो और भी कुछ लोग, आप बात करेंगे सर? आपसे भी दो सब क्या कहेंगे? ये जो चर्चा हो रही है लेबर कोड को लेके, कि 4 दिन काम 3 दिन आराम, आपको अगर ये कंपनी छूट देती है तो लेना चाहेंगे? नहीं, जो है फिर वो तो लोड तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। जैसे जो 4 दिन में काम हो रहा है, अगर 5 दिन करना है तो फिर लेट होना पड़ेगा। लेट तो करेंगे ही ये लोग, इसलिए जो चल रहा है वही ठीक है। जो चल रहा है वो ठीक है, मतलब ये नया कंसेप्ट नहीं, ठीक नहीं। लोड उससे ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन लेबर कोड में और भी तमाम प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस को लेकर अगर बात करें तो ये भी कहा गया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो ई ऐप के ज़रिए जुड़े होते हैं, उनको लेकर भी एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उनको ESIC के तहत जोड़ा जाए, जिसमें कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जैसे उबर, ओला, अमेज़ॉन से जुड़े जो कर्मचारी हैं, साथ में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर तबके के लोग हैं, उनको जो हेल्थ स्कीम है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत स्कीम, उसके तहत भी जोड़ने की बात है। एक चीज़ और भी कही जा रही है कि नए नियम के तहत ये भी होगा कि जो ESIC ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 21,000 जिनकी इनकम है मंथली, वो उसमें जुड़े रहेंगे, और कुछ जिनका पैसा ज़्यादा हो जाता था वो उस जो बेनिफिट है उससे बाहर हो जाते थे। तो ये भी एक कोशिश है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कि अगर 21,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पैसा होता है तो उनके वो बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे, तो अलग से वो स्कीम लाई जाएगी, और उस पर भी काम चल रहा है।
यानी तमाम चीज़ों को लेके जो लेबर कोड है, जो 70 साल से पुराना इस तरह का कानून था, उसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कहना है कि उनकी तरफ से सारी प्रक्रियाएं जो पूरी कर ली गई हैं, राज्यों की तरफ से कुछ चीज़ें और जो है वो उनकी तरफ से किया जाना है, उनको भी कुछ काम करने हैं, लेकिन इनकी तरफ से वो किसी वक्त में जो लेबर कोड है वो लागू किया जा सकता है। और एक अपने आप में कहा जाता है कि इससे रोज़गार का नया सृजन होगा, नया एक वर्किंग माहौल जो है वो भी होगा। साथ में एक कोशिश ये भी किया गया है कि जो IT सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट दिया गया है, क्योंकि कोरोना ने एक नई जो व्यवस्था है उसको लेकर आसान बनाया है चीज़ों को। तो उस व्यवस्था में ये कह रहे हैं कि IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जो है वो ये भी व्यवस्था होगी कि वो वर्क फ्रॉम होम भी अपना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे डिटेल में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन एक जो लेबर सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा, उनसे जो NDTV से बातचीत में जो बातें कही उसके मुताबिक ये चीज़ साफ है कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय अगर चाहते हैं तो दोनों की सहमति के आधार पर 4 दिन का काम और 3 दिन आराम हफ्ते में, इस तरह की व्यवस्था का प्रोविज़न है उसमें। और भी तमाम चीज़ें हैं और ये भी दावा किया गया है कि ये जो नया लेबर कोड आ रहा है वो दुनिया के जो दूसरे देशों में जिस तरीके के लेबर को लेके नियम कायदे कानून हैं उसका भी ख्याल रखा गया और उसके तहत ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये एक अपने आप में समझना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं वो काम करती हैं। और निश्चित तौर पे कोशिश ज़रूर की गई है कि मज़दूर से लेके जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी ये लेबर कोड जो है वो लागू हो सकता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।